सो हाय एस्पिरेंट्स, आप सब ठीक होंगे। सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी यूपीएससी की, या जो भी आप स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस कुछ भी कर रहे हो आप। ठीक है, शिद्दत के साथ करना है, अच्छे से डिटर्मिनेशन दिखा के। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, भी हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, सेपरेट वीडियो नहीं करेंगे, हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट का टॉपिक हमारा हो चुका था कल। शो शुरू करते हैं हम। सो आप शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हो इसके साथ साथ, ठीक है जी, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकें। सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस हमारी कंट्री में कौन सा, प्रेसिडेंट का होता है, और सेकंड हाईएस्ट वाइस प्रेसिडेंट का। एंड प्रेसिडेंट हमने क्या बताया था कि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो इसका वाइस प्रेसिडेंट का हमने ऑफिस लिया है एक तरीके से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरह लिया है। सो द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली, ठीक है, बाय द पीपल, बट द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इंडिया में। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता था, इनके लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। ठीक है जी, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर होते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, प्रेसिडेंट में तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी आते थे जो इलेक्टेड होते थे, लेकिन इसमें पार्लियामेंट के दो हाउस आएंगे, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, स्टेट असेंबली का कोई रोल नहीं है इसमें वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। सो द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, दो वेज में डिफरेंस है, जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स आते थे, चाहे राज्यसभा का था, लोकसभा के, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थे। लेकिन इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर आते हैं, राज्यसभा लोकसभा के, और वो दोनों आते हैं, इलेक्टेड भी आते हैं, नॉमिनेटेड भी आते हैं। प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड नहीं थे, याद रखना है आपने। इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉमिनेटेड वाला। ठीक है, सो वर द manner of election so is the same in both cases. So the election of vice president like that election of president, ठीक है, president की तरह ही होता है। ठीक है, he is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable votes। ठीक है, इनका भी ऐसे होता है proportional representation में। ठीक है जी, बल्कि वो वोट डाली जाती है कि फर्स्ट रेफरेंस कौन सी आपकी, सेकंड, फिर थर्ड कौन सी, ऐसे पूछा जाता है। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है इनके लिए, सो टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट एज पर्सन शुड फुलफिलिंग द नीचे वाली टर्म्स। सो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट की तरह दो शर्तें तो सेम है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए दोनों को, और 35 की एज होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड है कि क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट का क्या था, लोकसभा का। ठीक है, साथ साथ में कंपैरिजन करवा के इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि दोनों एक टाइम पे फिर से रिवाइज हो जाए। तो हमारा मकसद ही रिवाइज करवाना है आपको। सो लोकसभा के मेंबर होना चाहिए था प्रेसिडेंट को, इनको राज्यसभा के। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये सेम है। सो बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू मेक एन ओथ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलाते हैं। सो द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए होता है। लेकिन हाउएवर ही कैन रिजाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट। फिर रिमूवल प्रोसेस कैसे होता है इनका। सो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा ही रेजोल्यूशन लेके आ सकती है इनके लिए, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से लेके आएंगे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मींस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में सिर्फ एग्री कर लें काफ़ी है तो हट जाएंगे वो। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट का काफ़ी मुश्किल था, दोनों हाउसों को स्पेशल मेजोरिटी के साथ, वो टोटल मेंबर से, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ फिर हटाया जाता था। लेकिन इनको राज्यसभा लेके आएगी रेजोल्यूशन और पास कर देगी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब कि जितने हैं वहाँ पे उतनी मेजोरिटी से, फिर लोकसभा उसको मान लेगी, एग्री कर लेगी, बस। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया लोकसभा में, बस हट जाते हैं फिर वाइस प्रेसिडेंट। सो बट नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड एटलीस्ट, मतलब कि वही है 14 डेज का पहले आपको रेजोल्यूशन वो देना पड़ेगा एक तरीके से कि मैं रेजोल्यूशन आके लेके आ रहे हैं हम। ठीक है, नोटिस देना पड़ेगा। सो एडवांस नोटिस हैज बीन गिवन, नोटेबली नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। एंड ये आपने याद रखना है, यूपीएससी कहाँ मिल जाती है, ऐसी चीज़ों मिल जाती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है कि ये रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। सो वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल के पीछे भी अपनी वो टर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं अंटिल इज हिज सक्सेसर अज्यूम चार्ज, जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं बैठता कुर्सी पे। आल्सो एलिजिबल री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, कितनी भी बार बन सकते हैं। सो ऑल डॉव एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शंस विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन के अंडर आते हैं, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का पद है चाहे प्रेसिडेंट का पद है, दोनों की पोस्ट। ठीक है, इसका डिसीजन फाइनल होता है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो द फंक्शंस आर ही एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो क्या बताया था कि जो दो चेयर पे बैठे की टाइम पे। ठीक है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, ठीक है, एंड
चेयरमैन भी हैं राज्यसभा के, तो उसको एक्स ऑफिशियो कह देते हैं। सो ही एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन हिज वैकेंसी, मतलब कि जब उनकी वैकेंसी जो है, ठीक है, अकर इन द ऑफिस प्रेसिडेंट ड्यू टू एनी अदरवाइज रीजन, ठीक है, जैसे वैकेंसी खाली होगी प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो यही उनके सक्सेसर बनते हैं फिर आगे आके, ठीक है। एंड ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, लेकिन वो 6 महीने तक ही बैठ सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर एक नया चुनाव करवाना पड़ेगा प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में उल्टा होता है, वहां पे जितनी टर्म बाकी रह जाती है वो सारी टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 महीने के लिए ही बैठते हैं, फिर 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के चुनाव करवाने पड़ते हैं। सो विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी इलेक्टेड, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और ये ऊपर याद रखना है अपने छोटा सा पॉइंट कि सैलरी जो होती है वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के पद की मिलती है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती, उनको राज्यसभा के पद की मिलती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम गवर्नर भी इसी वीडियो में करेंगे। सो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड विद इन ही सेम पैटर्न of government and state has that for center, so that is parliamentary system. So the state executive consists of the governor, state executive में कौन आता है, गवर्नर आते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। thus there is no office of वाइस गवर्नर, तो वाइस गवर्नर का कोई ऑफिस नहीं होता स्टेट में। सो इन द स्टेट लाइक दैट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ऐसे वाइस गवर्नर नहीं होता इंडिया में। सो गवर्नर इज दैट चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह। हाउएवर गवर्नर इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के। सो द गवर्नर आल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंटर, ठीक है, एक तरीके से एजेंट भी कहा जाता है गवर्नर को सेंटर का। सो द ऑफिस ऑफ द गवर्नर एज अ डुअल रोल होता है इनका। यूजुअली देयर इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ठीक है, बल्कि एक ही गवर्नर होता है यूजुअली तो हर स्टेट का। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1956 में, जिसमें ये कह दिया गया था कि एक ही गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए बन सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यूटी का चंडीगढ़ का बना हुआ है, ठीक है, जैसे पंजाब का वो सेम होते हैं, ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है। उसके बाद द गवर्नर इज नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, ना तो इलेक्टेड किए जाते हैं पीपल के द्वारा ये, ना ही इलेक्टोरल कॉलेज बनता है गवर्नर के लिए, ठीक है। इनके लिए होता क्या है, नॉमिनेट कर देती है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही अपॉइंट कर देती है, ठीक है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बता देती है कि भाई किसको बनाना है। सो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन वे गवर्नर इज नॉमिनीज ऑफ सेंटर, नॉमिनी का होता है सेंटर का। सो देयर फॉर द अमेरिकन मॉडल क्या होता है, वो इलेक्टेड होता है, अमेरिकन मॉडल इलेक्टेड होता है। सो इंडिया ने कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया था गवर्नर का पद लेने के लिए, ठीक है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन अमेरिका में इलेक्शन करवाए जाते हैं गवर्नर के। सो द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ओनली 2 क्वालिफिकेशन फॉर द गवर्नर। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही चीजें बताई गई हैं क्वालिफिकेशन गवर्नर के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, ये कोई और कानून नहीं बता रहा। तो सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट है, सेकंड है कि 35 की एज होनी चाहिए। तो हमने तीनों की एज कर ली, प्रेसिडेंट की भी 35 थी, वाइस प्रेसिडेंट की भी 35 थी और गवर्नर की भी 35 है, ठीक है। लेकिन लोकसभा के मेंबर के बनने के लिए कितनी थी, 25। ऐसी स्टेट असेंबली की भी 25 एंड राज्यसभा की 30 थी, ठीक है। अच्छा, पंचायत की भी बता चुका हूँ, उसकी 21 थी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, साथ साथ रिवाइज करते हैं, आप शॉर्ट्स नोट बनाते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। सो ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उन्होंने ऑफिस नहीं होल्ड करना। ही इज इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज ऑफ फीमेल की ऑफिशियल रेजिडेंस में जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, उनको जो भवन मिलता है वहाँ पे कोई रेंट वगैरह नहीं देना पड़ता उनको, ठीक है। उसके बाद ही इज इंटाइटल टू सच एमोलूमेंट्स एंड प्रिविलेज मिलते हैं एज में डिटरमाइन द पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट में वो जा रहे हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिक्लेयर करेगी कितने प्रिविलेज मिलेंगे, इतनी तनख्वाह मिलेगी, नहीं, वो पार्लियामेंट ही डिक्लेयर करती है कि कितने पैसे मिलेंगे, कितनी तनख्वाह मिलेगी गवर्नर को। सो व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर, ठीक है, बल्कि अगर सेम ही गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए गवर्नर बन जाता है, सो द इमोलूमेंट पेएबल टू हिम आर शेयर्ड बाय द स्टेट इन सच रेशियो आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें एक डिफरेंस है छोटा सा, कि जब एक ही गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए गवर्नर बन जाता है तो उस टाइम पे दोनों ही स्टेट क्या करेंगे, एक रेशियो में तय करेंगे कि हम इतना दे रहे हैं, वो इतना दे रहे हैं, ठीक है, बल्कि वो तय करेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग में बताएगा कि करना कितना कितना है, कि 50% आपने देना है, 40 इसने देना है, तो प्रेसिडेंट बताते हैं, ठीक है, डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। रेशियो स्टेट शेयर करते हैं लेकिन बताता प्रेसिडेंट ही है कितने इतने देने हैं। सो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये हमने पहले भी किया था कि कोई उनके ऊपर क्रिमिनल, जैसे प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट का होता है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लग सकती उनके ऊपर, ठीक है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता उनको। लेकिन सिविल जो प्रोसीडिंग है वो चलाई जा सकती है, 2 महीने का नोटिस दे के, ये सेम है, ठीक है। सिविल चलाई जा सकती है, क्रिमिनल नहीं चलाई जा सकती, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज एडमिनिस्टर
बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और ओथ इनको कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, याद रखना है आपने। सो द गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। हाउएवर ऑब्वियसली सेम सही है यार कि ज़्यादा भी संभाल सकता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर रहते हैं। ही कैन रिजाइन दे सकता है एनी टाइम, एड्रेसिंग रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेटर इनको प्रेसिडेंट को देना रेजिग्नेशन का, याद रखना है आपने। ओथ कौन दिला रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लेकिन लेटर किसको दे रहा है? रेजिग्नेशन का, प्रेसिडेंट को। सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिसेबल। द गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है गवर्नर के पास कि मैं तो 5 साल के लिए होता हूँ तो 5 साल पूरे रहूंगा। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है प्रेसिडेंट को कह के, बिकॉज ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले, बल्कि कोई भी ग्राउंड्स नहीं बताता, ठीक है, हटाने की कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। सो प्रेसिडेंट में ट्रांसफर कर सकता है गवर्नर को, ठीक है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कभी भी कर सकता है। उसके पावर क्या होती है? ये तो अच्छा प्रेसिडेंट की पावर थी तो हमने देख ली थी, ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर वगैरह उसकी भी। तो ये आज हमारा गवर्नर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये छोटे से पॉइंट्स थे। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास मिलिट्री पावर्स होती हैं, एमरजेंसी की पावर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नर के पास मिलिट्री पावर नहीं होती है, एमरजेंसी भी नहीं होती पावर्स, और सिर्फ डिप्लोमेटिक पावर्स होते हैं गवर्नर के पास, स्टेट वाली वो भी। उसके बाद फंक्शंस ऑफ हो गया, ये तो सेम ही है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेम होते हैं दोनों के, ठीक है। अपनी वो अपनी स्टेट में करता है, वो सेंटर में कर रहा है, ठीक है। लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशियल हो गया, फाइनेंशियल पावर्स वगैरह हो गई, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर पार्डन करना है किसी को, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं, पार्डन वगैरह नहीं कर सकता गवर्नर, ठीक है, स्टेट का, बल्कि मौत की सजा नहीं वो खत्म कर सकता। तो ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर इस वीडियो में हो चुका है। सो शुक्रिया, आप अपने शॉर्ट्स नोट बनाते रहें इससे। अगर नहीं अपने बनाने तो आप इस वीडियो को ही बार बार क्लास को देख सकते हो, आपका सारा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है जी।